लेकिन उसने वैद्य को घर जाने की अनुमति दी। अगले दिन जब वैद्य किताब लेकर आया तो वह बादशाह से कहने लगा, मुझे वह थाल देना जहां पर मेरा सिर रखा जाए। फिर आप वह पंक्ति पढ़ सकते हैं और कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। बादशाह ने वैद्य की बात मानी और उसका सिर काटने का आदेश दिया। जब उसके सिर से खून बहना बंद हो गया तो वैद्य का सिर अपने आप बोल पड़ा, कृपया किताब का छठा पन्ना खोलें। बादशाह ने किताब खोली, लेकिन देखा कि छठे पन्ने पर कुछ भी नहीं लिखा था। उसने पन्ने पलटे, लेकिन जैसे जैसे वह पन्ने पलट रहा था, किताब में विष लगा हुआ था। विष बादशाह के शरीर में प्रवेश कर गया और उसकी हालत बिगड़ने लगी। बादशाह ने समझा नहीं और सवाल करना जारी रखा, लेकिन अंततः उसकी दृष्टि मंद हो गई और वह सिंहासन से गिर पड़ा। वैद्य के कटे हुए सिर ने आखिरी शब्द कहे, हे क्रूर बादशाह, अब तुझे समझ में आया कि निर्दोष की हत्या का क्या परिणाम होता है। और फिर बादशाह के प्राण निकल गए। मछुआरे ने यह कहानी समाप्त करते हुए दैत्य से कहा, अगर गरीब बादशाह वैद्य की हत्या नहीं करता तो भगवान उसे ऐसा दंड नहीं देते। तुम्हारी हालत भी वैसा ही है। यदि तुम मुझे मारने की इच्छा न रखते तो तुम फिर कभी बंधन में नहीं पड़ते। दैत्य, तेरा हाल भी उस बादशाह की तरह है। अगर तू बंधन से छूटकर मुझे मारने की इच्छा नहीं करता तो तू कभी फिर से बंधन में नहीं पड़ता। अब मैं तुझ पर दया करके तुझे स्वतंत्र क्यों करूं? मैं तुझे गागर समेत फिर से नदी में डाल रहा हूं, जहां तू अनंत काल तक पड़ा रहेगा। दैत्य बोला, मेरे मित्र, तू ऐसा न कर। मैं अब तुझे मारने का इरादा कभी नहीं करूंगा। बुराई के बदले में भलाई करनी चाहिए। तू भी मेरे साथ वैसी भलाई कर जैसी इम्मा ने अतिका के साथ की थी। मछुआरे ने कहा, मुझे वह कहानी नहीं मालूम, तू बता तो मैं सुनूं। दैत्य बोला, यदि तुम यह कहानी सुनना चाहते हो तो मुझे मुक्त करो, क्योंकि गागर में अच्छे से बोल पाना संभव नहीं है। मुझे मुक्त कर दो, फिर मैं तुम्हें और भी बहुत सी अच्छी कथाएं सुनाऊंगा। मछुआरा बोला, मुझे तेरी कहानी नहीं सुननी। दैत्य ने कहा, मुझे छोड़ दे तो मैं तुझे बेहद धनी बनने का उपाय बताऊंगा। मछुआरे को लालच आ गया और उसने आगे की कहानी जानने की इच्छा जताई। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।